नमस्कार दोस्तों। एक तूफान आ गया है जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक। 6 न्यूज दूंगा जो मैं बेट करता हूं कि हमारी मीडिया ने एक भी उसमें से कवर नहीं किया होगा। हो सकता है एक किया हो, बाकी 6 जो है न्यूज वो कवर ही नहीं होंगी। ये वॉशिंगटन से लेकर चाइना तक, भारत से लेकर इवन की वुहान जो है वहां तक, इवन यूक्रेन है, इजराइल है, ओबामा है, सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज है। ताइवान को भी कवर किया है। यानी कि अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा पंगा ले लिया पूरी दुनिया के साथ, स्पेशली विद चाइना एंड इंडिया। और ये शेप करेगा हमारे फ्यूचर, जो पूरा दुनिया है उसको। और आज की जो वीडियो है वो फेंट हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि वॉशिंगटन ने एक सीधा पंगा लिया है और यूक्रेन को भी एक वाइल्ड कार्ड दे दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये सब कुछ मैं कवर करूंगा आज। और ओबामा जेल में जाने वाला है, ये भी तय है क्योंकि फाइलें खुल गई हैं ओबामा की भी। अब शुरू करते हैं सेगमेंट बाय सेगमेंट। 7 सेगमेंट, 6 बोले थे, एक बोनस भी देता हूं। पहला सेगमेंट है पंगा लिया भारत के साथ। क्या बोल दिया वो भी? ये बोल दिया कि लिटिल ग्रुप बोल दिया उन्होंने। किसको? हमारे ब्रिक्स को। कि वहां पे कोई गया ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो गए ही नहीं, नोबडी केम। क्यों? क्योंकि मैंने धमकी दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है। तो आपने ब्रिक्स को कहते बोल दिया कि अगर ब्रिक्स में इन्होंने दोबारा से रीग्रुप करने की कोशिश करी या डॉलर को नीचे हटाने की कोशिश करी तो मैं इनके ऊपर टैक्स लगा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें इसका जवाब दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसका जवाब दिया चाइना ने। वो कैसे? चाइना ने, यहां पे आपको मालूम है कि गर्मी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। यहां पर पहली बार मैंने देखा है कि 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब यहां पर चाइना ने पंगा क्या लिया, बड़े खूबसूरती से इनकी जो अमेरिकन एम्बेसी है उसका एसी बंद कर दिया। जो बिल्डिंग थी उसका एसी ही बंद कर दिया है। अब अमेरिका ने क्या किया? उनको लगा कि यार ये तो मेरी बड़ी इंसल्ट है। अमेरिका ने 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस थे जो लोग वीजा मांग रहे हैं, इन्होंने बोल दिया कोई एसी अगर ऑन नहीं करोगे तो कोई वीजा नहीं मिलेगा। ये जॉ ड्रॉपिंग मूव है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ऑफिस के वीजा अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर देता है सिर्फ इसलिए कि उसका एसी बंद हो गया। और जो चाइना की बिल्डिंग मैनेजमेंट है उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो एसी को ऑन नहीं करेंगे। 40 डिग्री टेम्परेचर है, ऑफिस के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं चाइनीज की जो वीजा लेना चाहते हैं। और चाइना बोलता है कि नहीं, हम आपका एसी ऑन नहीं करेंगे, मरो गर्मी में, क्योंकि तुमने दुनिया को मारने की कोशिश करी है, हमें नीचे करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अब सबक सिखाएंगे अपने तरीके से। और यूएसए ने क्या कर दिया? सारे के सारे गेट बंद कर दिए और जो वीजा सीकर्स हैं उनको बाहर खड़ा किया हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी चाइनीज स्टूडेंट्स हैं। यानी कि अमेरिका की एम्बेसी के वहां पे वीजा नहीं मिल रहा और वहां पे जो यूनिवर्सिटीज है वो वेट कर रही हैं कि सितंबर में आगे हमारा सेशन शुरू होने वाला है। अब चाइनीज स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो क्या होगा? दोस्तों, जो लोग हैं यहाँ के चाइनीज वाले, उन्होंने भी अपनी ही कंट्री को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने क्या बोल दिया? ये तो अब माफिया की तरह काम कर रहे हैं। और ये बोल दिया कि जो फॉरेनर्स हैं वो तो हमारी हेल्प करने आ रहे हैं और आपने इनका एसी बंद करके हमारी फ्यूचर के ऊपर वाट लगा दी। मेरा क्वेश्चन आपसे है, लोग क्या बोलते हैं? लोग हमेशा सेल्फिश होते हैं, भारत में हो या चाइना में कहीं भी हो। लेकिन क्या ये सिर्फ एसी की बात है या एक पावर प्ले है? चाइना दिखा रहा है सिंबॉलिक कि भाई आपने हमारे साथ कोल्ड वॉर शुरू किया, हम आपको गर्म वॉर देते हैं। अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चाइना, अमेरिका ने कोल्ड वॉर शुरू किया, चाइना ने हॉट वॉर शुरू कर दिया। और हॉट वॉर भी इतना हो गया है कि दूसरी न्यूज देखिए आप, यूक्रेन से। वहां पर पूरा यूक्रेन बैटलफील्ड बन गया है। एक लेबोरेटरी बना दी हॉट वेव। मैंने बोला था आपको, ये दूसरा हॉट वेव शुरू हो गई है। यूक्रेन ने बोल दिया, यानी कि जोकर ज़ेलेंस्की ने बोल दिया, एक अनप्रेसिडेंटेड ट्विस्ट, कि यूक्रेन अब पूरे दुनिया के जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको बोल दिया, कोई भी कंट्री का हो, आपको अपने वेपन्स को टेस्ट करना है, मेरे कंट्री में आइए। और रशिया के जो सोल्जर्स हैं, उनके जो एयरप्लेन्स हैं, ड्रोन्स हैं, उसके ऊपर आप लाइव टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको अलाउ करता हूं, कोई भी कंट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें एआई वेपन्स हो, ड्रोन्स हो, स्मार्ट आर्टिलरी हो, टैंक्स हो, एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, इवन एयर डिफेंस सिस्टम भी। रियल टाइम कॉम्बैट होगा और इसमें गिनी पिग बनाया जाएगा रशियन सोल्जर्स को। यूक्रेन कूद गया है और दूसरे कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल होने के लिए तैयार है। यह मूव इसलिए की गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया रशिया को 50 दिन का टाइम देता हूं, युद्ध को बंद कर दो। और यूक्रेन क्या बोल रहा है कि युद्ध मैं भी रोकवाना नहीं चाहता हूं। उसने बोल दिया मेरे पास हथियार नहीं है,
लड़ने वाले लोग नहीं है। आप लोग भी अपने भेजिए और हथियार भी भेजिए, क्योंकि हमें तो चलाने आते नहीं है। सेंड योर वेपन्स, वी विल यूज देम। और आपको यूज करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम आपको भेज देंगे। ये ज़ेलेंस्की बोल रहा है। अब कई लोग तो बोल रहे हैं लिब्रांडो बड़ा ही इनोवेटिव तरीका है रशिया को तोड़ने के लिए, और बाकी के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बोलते हैं ये ब्रूटल है। लेकिन यूक्रेन ने एक चीज बोल दी कि आपका जितना भी डिफेंस स्टार्टअप है उसको सपोर्ट मैं करूंगा। ब्लड एंड वॉर में हर चीज जायज होती है, और अमेरिका भी कूद रहा है इस गेम के अंदर। यानी कि एक चिलिंग क्वेश्चन है भारत के लिए भी, क्या कल को यही टेस्टिंग ग्राउंड भारत को भी बनाएंगे, और क्या हम इस गेम के लिए रेडी हैं? हमने देखा कि जो रशिया पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर भी इन्होंने पाकिस्तान को एक ग्राउंड बनाया, टेस्टिंग ग्राउंड। चाइना ने, तुर्की ने, यूके ने, अमेरिका ने और पाकिस्तान ने, टेस्टिंग ग्राउंड था वो। और हमने सबको जब मात दे दी तो 2 दिन में सरेंडर करने के लिए बोल दिया पाकिस्तान को कि सरेंडर करो, और तोहमत लगा दी मोदी के ऊपर कि मोदी सरेंडर करें हैं, और भीख तो तुम मांग रहे थे अमेरिकन। ये है पंगा दोबारा से जो पंगा ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के साथ, जिसमें अगेन टारगेट है चाइना और भारत। अब तीसरा एक और न्यूज़, अभी 6 बोली थी मैंने, तीसरे पे पहुंच रहा हूं। तीसरी न्यूज़ ये है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस का बॉम्बशेल आ गया कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप को तंग कर रहे थे कि रशिया के साथ मिलकर इन्होंने 2016 में इलेक्शंस को रिग किया है, वो ओबामा का क्रिएट किया हुआ सारा कुछ था। यानी कि ओबामा ने डीप स्टेट के साथ मिलकर उन्होंने ये सारा काम किया था, ये सेटअप था, और उसको बैक किया था इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिन्होंने फेक रिपोर्ट बनाई जिसमें एफबीआई और सीआईए वो इन्वॉल्व थे। जो यूएसए की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है गुबार्ड, उसने अभी बताया कि जो टॉप ऑफिशियल से ओबामा के टाइम पर उन्होंने इंटेलिजेंस को या पूरी एजेंसी को मैनिपुलेट किया, फेक रिपोर्ट निकाली 2016 में, ताकि ट्रंप के इलेक्शंस को जीतना इम्पॉसिबल किया जाए। उसमें फॉर्मर सीआईए, एनएसए और एफबीआई के सारे के लोग जो हेड्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो इन्वॉल्व थे। ओबामा हिमसेल्फ वॉज इन्वॉल्व्ड। वो प्रेशराइज कर रहा था एजेंसीज को कि आप फैब्रिकेट करो नैरेटिव को, और उसके बाद मीडिया को यूज किया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो हिलरी क्लिंटन है फिर भी हार गई, और उसके बाद 2 बार इंपीच किया गया। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। आपको याद होगा मुलर की एक इन्वेस्टिगेशन थी, एंडलेसली अटैक हो रहा था ट्रंप को पहले 2 साल, 2016 से लेकर 2018 में, और उसके बाद 18 में एक रिपोर्ट आई कि भाई ये सब कुछ फेक है। उसके बाद ये केसेस को खत्म कर दिया गया। लेकिन मीडिया ने 2 साल एक जिसको बोलते हैं चीरहरण किया कैरेक्टर का, डोनाल्ड ट्रंप का, और ये सारा बेस था लाइस के ऊपर, एक झूठी रिपोर्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या भारत में ये काम राहुल गांधी नहीं करता? हिंडम की फेक रिपोर्ट निकाली कब? जब कर्नाटका के और हिमाचल के इलेक्शंस होने वाले थे। उससे पहले एक नैरेटिव बनाया गया कि मोदी चोर है, उसने अदानी को हेल्प की है। उसके बाद कर्नाटका और हिमाचल वो जीत गए, जबकि जीतना इनका इम्पॉसिबल था। कर्नाटका में बीजेपी ने इतना ज़्यादा काम किया था, और यही काम ओबामा ने डीप स्टेट के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका में किया। दोस्तों, स्क्रिप्ट इनकी सेम है, और 2019 में भी इन्होंने राफेल का प्रॉब्लम ऐसे ही क्रिएट किया था, जो कि बेस्ड ऑन देयर वाज नो बेसिस। ये तो फिर भी हम जीत गए, वरना 2019 में ही बीजेपी ने हार जाना था। और आपको मालूम है कि बीजेपी के अंदर भी आवाजें थी कि अब हम जीत नहीं सकते, क्योंकि नैरेटिव ही इतना स्ट्रांग क्रिएट किया गया था राहुल गांधी की तरफ से, विद हेल्प ऑफ डीप स्टेट एंड हमारा बिका हुआ मीडिया। और दूसरी तरफ से सोच के देखिए, आज बीजेपी है, वो भी एक ऐसी रिपोर्ट निकालते जैसे राहुल गांधी हर रोज निकालता है। गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करके, मैनिपुलेट कर हम एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट निकालें ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ, और उन्हें जेल कर दे। कैसा रहेगा? लेकिन होता क्या है, लिब्रांडुओं को यह हक है, लेकिन नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनको यह हक नहीं है। इसलिए नेशनलिस्ट लोग क्या करते हैं, वो है चौथी न्यूज़, 5वीं वैसे। 5वीं न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को तंग करने के लिए यह काम कर लिया। मुझे मालूम है कि डीप स्टेट अब चाइना को भी यूज़ करेगा, भारत के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करेगा। ताइवान ने सीधा पंगा, चाइना के साथ पंगा ले लिया। तब ट्रंप ने क्या बोल दिया? ट्रंप ने वेलकम किया है ताइवान के प्रेसिडेंट को अमेरिका के अंदर। आप सोच के देखिए कि हमारा यहाँ पर जो कश्मीर के लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, उमर अब्दुल्ला, उसको पाकिस्तान इनवाइट कर ले, और उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान में बैठा हो, कैसी बीतेगी भारत के ऊपर।
वही हाल किया है ट्रंप ने चाइना के साथ। आपने मेरा एसी बंद किया, मैंने आपके वीजा बंद कर दिए, अब मैं ताइवान के प्रेसिडेंट को भी अपने पास यहां बुलाऊंगा। यानी कि अगर चाइना ने हीट को तेज किया है तो ट्रंप ने भी हीट तेज कर दी चाइना के ऊपर। और उसने वेलकम किया, पहली बार है कि प्रेसिडेंट लाल चिंग को बुलाया गया है न्यूयॉर्क और डलास के अंदर। और ये सिंपल प्रोटोकॉल नहीं है, ये सिंबॉलिक पंच है चाइना के ऊपर। और यही तक नहीं है, वो जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी पंगा लेना शुरू कर दिया ट्रंप के कहने पर। वो अपने पूरे डेलीगेट्स को भेज रहे हैं ताइवान के अंदर ताकि वहां पर उनके रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। एक सिग्नल है चाइना के अंदर कि अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तुमने पैनमा कनाल के अंदर चाइना ने धांधली करने की कोशिश करी, तो अब हम तुम्हारी ही कंट्री के पास एक बैटल ग्राउंड को तैयार करेंगे। और आपको मालूम है कि ट्रंप ऑलरेडी पैनमा कनाल को लेकर बहुत ही ज़्यादा टची है। और अगर ताइवान को अमेरिका अपना नया अलाई बनाता है तो क्या भारत को कभी भी वो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से चेस बोर्ड को खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसको लगता है कि वो सारा कुछ रीसेट कर रहे हैं। हम बड़े खुश थे कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, भारत को फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं। हर चीज़ भारत के अगेंस्ट जा रही है आज की डेट में। बट यही जियो पॉलिटिक्स है, आप सिर्फ नेगोशिएट करते हैं अपने कंट्री के लिए, ना कि दूसरे के फायदे के लिए। और यही चीज़ ट्रंप कर रहे हैं। अब जब चाइना के साथ इतना डायरेक्ट पंगा लिया है तो चाइना ने भी दोबारा से पंगा ले लिया। आज पूरा पिंग पोंग है चाइना और अमेरिका का और भारत का बीच में। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना जो सबसे अमीर आदमी है उसको भेजा अमेरिका में, एक ट्रोजन हॉर्स, और उसने अमेरिका का एक स्टेट का पूरा पानी ही खरीद लिया। चाइना का एक बिलियनर है, नोंगफू स्प्रिंग करके कंपनी है, उसने अमेरिका में गया, 4 गुना प्राइस दिया लैंड से। अगर $1 बिलियन की लैंड की प्राइस थी, उसने $4 बिलियन दे दिए। और ये जगह वो थी जो हैम्पशायर का वाटर सप्लाई के ऊपर थी, उसने पूरा खरीद लिया। और जो लोकल्स हैं वहां के, उनको पता लग गया कि इतनी ओवर प्राइस दिया गया है सिर्फ इसलिए कि अमेरिका का जो वाटर रिजर्व है, जो स्ट्रेटेजिक वाटर रिजर्व है, उसको चाइना ने टेक ओवर कर लिया। गर्मी में मार रहे हैं यहां पर और अमेरिका में पानी खरीद लिया। और आपको मालूम है कि जो यूएस के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि शी जिनपिंग का प्लान है कि साइलेंट इन्वेजन करनी है अमेरिका के अंदर, ताकि ना बुलेट ना बिजनेस, कुछ नहीं। अब चाइनीज, ईरानियंस, नॉर्थ कोरियंस, रशियंस, ये सारे के सारे वहां पर अमेरिका में इस लैंड के ऊपर जा रहे हैं और यूएसए को रिसर्च लैब की तरह यूज किया जा रहा है। सोचिए, देखिए, चाइनीज, ईरानियन, नॉर्थ कोरियन, रशियंस, ये सारे मिलकर ये जो जगह खरीदी है 4 गुना प्राइस पर, उसके ऊपर रिसर्च लैब बनाएंगे कि किस तरह से अमेरिका की वाट लगानी है अमेरिका के अंदर बैठकर। सोच के देखिए, यही गेम अगर चाइनीज बिलियनर्स करना शुरू कर दें हमारे क्रिटिकल लैंड मास को खरीदने का भारत के अंदर, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं अपने धरती को डिफेंड करने के लिए? क्योंकि राहुल गांधी ने ऑलरेडी चाइना से पैसे लेकर असम में जाकर क्या बोला, कब्जा कर लो, मारो पुलिस वालों को, आर्मी वालों की धज्जियां उड़ा दो। ये भारत में हो रहा है। और ये आपको लगता है कि ऐसे ही होता है? ये टूल किट्स तैयार करके दी जाती हैं एंटी नेशनल्स को। चाइना ने अमेरिका में कर लिया, भारत में ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है। और जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक्टिवेट हुआ है तो क्या जो यहां पर हुआ है वो अमेरिका में नहीं होगा? चलिए अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका के अंदर भी यही टूल किट को तैयार कर लिया गया और इंप्लीमेंट भी कर दिया। लॉस एंजलिस की जो पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर था उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। क्या ये कोइंसिडेंस है? भारत में हो रहा है जो कुछ राहुल गांधी कर रहा है वही चाइना वहां पे भी करवा रहा है अमेरिका में। यह एक वार्निंग साइन है अमेरिका को भी और भारत को भी। एक सडन ब्लास्ट, वो भी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जहां पर कम से कम 3-4 तो इनके जो कैडर्स है वो मारे गए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन विस्पर्स यही है कि सैबोटाज है किसी बड़ी कंट्री की तरफ से। ये आइसोलेटेड स्ट्रेटजी या ट्रेजेडी नहीं है दोस्तों, ये वार्निंग शॉट्स हैं कियोस क्रिएट करने के, एक इंटरनल वॉर अमेरिका के अंदर क्रिएट करने का। वैसे ही जैसे भारत के अंदर भी एक इंटरनल वॉर क्रिएट करने की साजिश शुरू की गई है राहुल गांधी के थ्रू। डीप स्टेट जितना अमेरिका में एक्टिवेटेड है उतना भारत में भी है। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं कि आज जो मैं अर्थक्वेक्स है, ये कोई भी, इसमें से कितनी न्यूज़ आपने सुनी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है? यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ चटपटी न्यूज़ बनती है। शी जिनपिंग मर गया, बीवी भाग गई, इमरान खान का कत्ल हो गया, सिर्फ ये न्यूज़।
जिसका ना सर है ना पैर है, जैसे गधे के ऊपर सिंह भाग जाते हैं, वैसे ये न्यूज भी 2 दिन के बाद भाग जाती है। शी जिनपिंग जब बाहर निकल आए तो इन्होंने इमरान खान को मार दिया। बस हमारा मीडिया यही काम करता है। लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल इतने बड़े अर्थक्वेक्स हैं, इसको कवर ही नहीं करता। और ये जो ग्लोबल इंटेलिजेंस की कॉन्स्पिरेसीज है, ये हर एक कंट्री के अंदर बैटल फील्ड्स को एक्सपेरिमेंट की तरह ये क्रिएट कर रहे हैं। इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू करवा दिया गया है और पूरे वर्ल्ड को स्पिन किया जा रहा है फास्टर देन एवर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। एंड एज इंडियंस वी हैव टू वॉच दीज डेवलपमेंट्स। जैसे एक ईगल की आंखें होती हैं हर चीज़ के ऊपर, वैसे जब तक हम नहीं रखेंगे, हम अपने कंट्री को आगे फ्यूचर में जाकर या अपने बिजनेसेस को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज जो कुछ वुहान में चाइना ने इनका बिजली बंद कर दी, कीव ने बोल दिया, यूक्रेन ने बोल दिया, अपने हथियार मेरे कंट्री में आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। और बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं अमेरिका में। और ऊपर से क्या कर दिया, चाइना का जो सबसे बड़ा रेड लाइन है ताइवान, उसको क्रॉस कर लिया। कल को ये कश्मीर की लाइन को भी क्रॉस कर लेंगे। इनका क्या है, इनको तो सिर्फ डोमिनेंस से मतलब है। कल को ये दिल्ली के ऊपर भी यही हरकतें कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज कीप योर आईज ओपन। ये आई ओपनर वीडियो मेरे लिए भी था। आई होप इट वॉज फॉर यू ऑल्सो। एंड प्लीज स्टे अवेयर, स्टे पैट्रियोटिक एंड प्लीज सपोर्ट योर गवर्नमेंट। क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट, बेशक वो बिहार हो, बेशक वो नेशनल के किसी भी स्टेट पे, अगर हम हारे, इट इज गोइंग टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज किसको, यही डीप स्टेट को, कि भारत को तोड़ना बहुत ही आसान है। और एक बार उनको स्मेल आ गया, ये आपकी नस्लें खराब कर देंगे। ये याद रखना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।